पीएम मोदी से आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हासिल करने वाले तलबा करेंगे मुलाकात। 22 जनवरी को सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने इन बच्चों को नवाजा था बाल शक्ति अवार्ड से। यौम जमहूरिया के मौके पर एट होम प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले फनकार भी आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात, जिसमें कबायली फनकार, एनसीसी कैडेट्स और एनएसएस रजाकार होंगे शामिल। वज़ीर दाखिला अमित शाह दिल्ली असेंबली इंतखाबात की तशहीरी मुहिम में लेंगे हिस्सा। मुस्तफाबाद, करावल नगर और गोकुलपुरी में होंगे रोड शो। दिल्ली असेंबली इंतखाबात की सरगर्मियां उरूज पर। आज अरविंद केजरीवाल करेंगे रोड शो तो मनीष सिसोदिया की होगी इंतखाबी रैली। दिल्ली असेंबली इंतखाबात का मामला आज कागजात नामजदगी वापस लेने का है आखिरी दिन। मुंबई में आज शहरियत कानून के खिलाफ एनसीपी सरबराह शरद पवार उतरेंगे मैदान में। दादर के कामगर स्टेडियम में महाविकास अघाड़ी की जानिब से रैली का होगा इनेकाद। शहरियत कानून की मुखालफत में आज वंचित बहुजन अघाड़ी ने दी है महाराष्ट्र बंद की कॉल। प्रकाश अंबेडकर की क़यादत में होगा एहतजाज। शहरियत कानून के ताल्लुक से इश्तियाल अंगेज बयानात का मामला सोनिया गांधी, असदुद्दीन ओवैसी समेत दीगर के खिलाफ अलीगढ़ के एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में समाअत आज। शाहीनबाग में ख्वातीन के धरने का मामला। धरने के खिलाफ अमित साहनी आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी पर जल्द समाअत की कर सकते हैं मांग। महाराष्ट्र के मुंब्रा में शरीयत कानून के खिलाफ ख्वातीन का धरना। रोशन मोमबत्ती से नो सीएए का बनाया नक्शा। धरने के इंतजामिया ने नहीं दी थी इजाजत। शरीयत कानून के खिलाफ हैदराबाद में हुआ एहतजाज। मोगलपुरा इलाके में मुजाहिरीन हुए जमा। काफी तादाद में पुलिस एहलकार तैनात। कई मुजाहिरीन लिए गए हिरासत में, लेकिन फौरी इन्हें किया गया रिहा। दिल्ली में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के तहत किसी भी शख्स को 3 महीने के लिए हिरासत में लेने का मामला। एलजी अनिल बैजल के हुक्म को चैलेंज करने वाली अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत। 19 जनवरी को दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने कमिश्नर पुलिस को एनएसए एक्ट के तहत दिया था हक। कमिश्नर पुलिस किसी भी शख्स को 3 महीने के लिए ले सकता है हिरासत में। कोयला घोटाला मामला सुप्रीम कोर्ट में आज है समाअत। जबरन वसूली के इल्जाम में गिरफ्तार सहाफी नीतीश पांडे की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत। पिछली सुनवाई में कोर्ट अर्जी पर उत्तर प्रदेश हुकूमत को जारी किया था नोटिस। आज सुप्रीम कोर्ट सहारा से भी मामले का करेगा समाअत। सहारा सुब्रत राय पर कारोबारियों का पैसा हड़पने का इल्जाम। फिलहाल सहारा के चीफ सुब्रत राय जमानत पर है रिहा। जेएनयू फीस में इजाफे का मामला। जेएनयू की सदर आयशी घोष की अर्जी पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में समाअत। रॉबर्ट वाड्रा के करीबी सीसी थम्पी की ईडी रिमांड आज हो रही है खत्म। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में किया जाएगा पेश। थम्पी पर दुबई में कई दिफाई सौदे करवाने का है इल्जाम। कांग्रेस लीडर हार्दिक पटेल की अदालती तहवील आज हो रही है खत्म। अहमदाबाद कोर्ट में ट्रायल के लिए पेश न होने की बुनियाद पर किया गया था गिरफ्तार। इंतखाबी हलफनामे में गलत जानकारी देने के इल्जाम का मामला। आज महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला देवेंद्र फडणवीस नागपुर की एक अदालत में होंगे पेश। आज कोर्ट में पेश हो सकते हैं एसपी रुकने पार्लियामेंट आजम खान। बेटे के बर्थ सर्टिफिकेट के ताल्लुक से है उनकी पेशी। आज पटना में आरएलएसपी के सरबराह उपेंद्र कुशवाहा की जानिब से इंसानी जंजीर का प्रोग्राम। तालीम और रोजगारी है इंसानी जंजीर की थी। झारखंड काबीना की आज तौसी। हेमंत सोरेन के 4 वज़रा लेंगे हलफ। राजभवन में होगी हलफ बर्दारी तकरीब। ब्राजील के सदर जाइर बोल्सोनारो का आज से 4 रोजा हिंदुस्तान के दौरे पर यौम जमहूरिया के मौके पर होंगे मेहमान खुसूसी। हिंदुस्तान ने कश्मीर पर अमेरिकी सदर ट्रंप की पेशकश को किया रद्द। वज़ारत खारजा के तर्जुमान रवीश कुमार का बयान। कहा कश्मीर के मामले में किसी तीसरे फरीक का कोई किरदार नहीं।
न्यूजीलैंड टीम इंडिया के बीच टी20 का पहला मुकाबला आज ऑकलैंड में दोनों टीमें होंगी आमने सामने। तो पाकिस्तान बांग्लादेश टी20 का पहला मुकाबला आज लाहौर में दोनों टीमों के दरमियान होगा पहला मैच।